हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, द्वितीय पद बी और मध्य पद सी है। तो इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए बच्चों। और हमें यहाँ पर ए, बी और सी यहाँ पर योगफल के लिए हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें चेक करना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समांतर श्रेणी से संबंधित सूत्र लिखेंगे। देखो, समांतर श्रेणी से संबंधित बच्चों दो तीन सूत्र हैं जो आपको याद होना चाहिए। देखो, पहला सूत्र क्या होगा, समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है बच्चों वह होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बच्चों, यह समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों। दूसरा देखो, दूसरा सूत्र है बच्चों समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो इसका सूत्र होता है बच्चों एन बटा दो और ए प्लस एल। यहाँ एल जो होता है बच्चों अंतिम पद होता है। ठीक है, तो ये दो मुख्य अवधारणा आपको इस प्रश्न के लिए याद रखनी है बच्चों। अब देखिए प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, प्रथम पद, द्वितीय पद और मध्य पद बच्चों। ठीक है, तो देखो हमारा जो मध्य पद होगा बच्चों सी है, प्रथम पद ए है और द्वितीय पद बी है, तो हम एक समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। तो देखो माना हमारे पास बच्चों कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी। तो देखो समांतर श्रेणी बच्चों हमारे पास कैसी होगी, पहला पद होगा उसका ए, दूसरा पद है बी, तीसरा पद भी बच्चों कुछ होगा और इसका जो मध्य पद है वह है सी और इस प्रकार इसका जो अंतिम पद है बच्चों वह एल है। तो ये अंतिम पद एल भी हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों जो मध्य पद सी होगा वह किसके बराबर होगा। तो देखो हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो सी होगा बच्चों वह होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में आ जाएगा बच्चों दो। ठीक है, तो देखो दो से आप इधर गुणा कर दीजिए इसको, तो यहां से हमें मिलेगा ए प्लस एल बराबर हो जाएगा ये टू सी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से हम एल का मान निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहां से देखो एल का मान क्या होगा, एल का मान होगा दो सी माइनस ए। इसे हम समीकरण एक बना देते हैं बच्चों। ये हमने अंतिम पद ज्ञात कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें एल का मान भी निकालना है क्योंकि पदों की संख्या हमें पता करना है। तो पुनः देखो हम जानते हैं, तो अब बच्चों हम समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। देखो तो अब हम क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बच्चों, देखो एन तो हमारे पास कितना है, एल है और ए प्लस एन माइनस वन और डी कितना होगा बच्चों, सार्वंतर जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा बी माइनस ए के। ठीक है ना बच्चों, सार्वंतर जो होता है वह बी माइनस ए होता है। मैं लिख देता हूं कि जो सार्वंतर डी होता है वह किसके बराबर होता है, दूसरा पद माइनस पहले पद के बराबर होता है बच्चों। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखिए एल का मान भी है हमारे पास। एल का मान कितना है, समीकरण एक में देखो आप, एल का मान है दो सी माइनस ए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एल का मान। एल का मान लिखेंगे हम दो सी माइनस ए और बराबर होगा बच्चों ए और प्लस देखो इसको एन से गुणा कर देते हैं हम, तो यह होगा बी एन, उसके बाद होगा बच्चों माइनस का ए एन, फिर बनेगा माइनस का बी और फिर हो जाएगा बच्चों प्लस का ए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बना हमारे पास दो सी। अब देखिए ए और ए बच्चों हो जाएगा दो ए और उधर जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं तीन ए। ठीक है, और यहां से देखिए जब b को आप बराबर के इधर ले जाएंगे बच्चों तो यह बन जाएगा प्लस का b। ठीक है, अब यहां से देखो हम दोनों में से बच्चों n कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें n का मान निकालना है। तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा b माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो देखो b माइनस ए को आप बटे में ले जाइए तो हमारे पास n का मान आ जाएगा। n का मान होगा हमारे पास दो सी माइनस का तीन ए प्लस का होगा b और बटे में होगा बच्चों b माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास n का मान आ चुका है बच्चों। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, तो पुनः हम जानते हैं, तो पुनः
देखो बच्चों, हमने मुख्य अवधारणा में यह सूत्र लिख लिया है कि एन पदों का योगफल होता है एन बटा 2 और कोष्टक में होगा ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, तो देखो अब एस एन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन का मान कितना है हमारे पास, एन का मान है हमारे पास 2c माइनस का 3a प्लस का होगा b, और बटे में देखो बच्चों, बटे में हमारे पास होगा 2 और यहाँ पर होगा b माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर हमारे पास है a, तो प्रथम पद तो a ही है और अंतिम पद हमारे पास कितना है, देखो l का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो कितना बनेगा, यह होगा 2c माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ए से ए तो आपका कट जाएगा, तो यहाँ ए से ए तो आपने काट दिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ बचा है आपका 2c, तो 2c का गुणा बच्चों आप यहाँ कर सकते हो, चाहो तो उसके पहले आप 2 से 2 भी काट सकते हो। देखो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, यह होगा हमारा 2c माइनस का 3a प्लस का बनेगा b। ठीक है बच्चों, और यह हो जाएगा 2c बचेगा यहाँ पर, और देखो बटे में क्या है बच्चों, बटे में हमारे पास 2 और कोष्टक में है b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है बच्चों, ये 2 से 2 भी कट जाएगा। अब हम c का गुणा यहाँ पर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो c का गुणा देखिए 2c से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें यहाँ पर मिलेगा 2c की घात 2। ठीक है, फिर देखो हम c का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3ac, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस का 3ac, और फिर बच्चों प्लस का मिलेगा हमें bc। ठीक है ना, ये गुणा कर लो आप, c का गुणा जब b से करोगे तो यह मिल जाएगा bc। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम पूरे के बटे में कितना लिखेंगे, पूरे के बटे में है हमारा b माइनस ए। ठीक है, अब देखिए आगे, यह होगा 2c स्क्वायर, और जो माइनस का 3ac है उसे हम लिखेंगे माइनस का 2ac, और फिर से लिखेंगे माइनस का ac। ठीक है बच्चों, और प्लस हो जाएगा हमारे पास bc, और अब देखिए पूरे के बटे में कितना है हमारे पास, यहाँ बटे में चल रहा है बच्चों b माइनस ए। ठीक है, अब देखिए हम इसमें दो दो के समूह बना रहे हैं, और यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास कॉमन आ जाएगा, देखिए c कॉमन आएगा, यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ होगा 2c, और कोष्टक में बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ पर, यहाँ बचेगा c और माइनस ए। ठीक है, और यहाँ देखो बच्चों ये BC है और ये C है, तो यहाँ से हम क्या बाहर ले सकते हैं, यहाँ से हम C को बाहर ले सकते हैं, वह भी प्लस का, तो देखो यहाँ बचेगा B और यहाँ हो जाएगा माइनस ए। और देखो बच्चों पूरे के बटे में कितना चल रहा है, पूरे के बटे में है B माइनस ए। अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 2c, उसके बाद होगा c माइनस ए, और बटे में आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है बच्चों, और प्लस यहाँ पर होगा c, फिर कोष्टक में होगा b माइनस ए, और बटे में भी होगा हमारे पास b माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो देखो b माइनस ए से आप b माइनस ए काट सकते हो, तो अब हमारे पास जो बचेगा हम उसे लिख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2c, कोष्टक में होगा c माइनस ए, और बटे में होगा b माइनस ए, और प्लस हो जाएगा बच्चों c। तो देखो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं, तो देखो हमारे पास क्या होगा आंसर, हमारे पास आंसर होगा c, जो कितना है 2c c माइनस ए बटा b माइनस ए प्लस c, ये हमारा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।